नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76.47% हो गई है और अब तक 26,48,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 7,52,424 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 34,63,972 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 76,472 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना से 62,550 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अभी तक 4,04,06,609 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,661 हो गई है। मौजूदा समय में 1,433 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 12 मामले हमीरपुर जिला से, शिमला से 6 जबकि बिलासपुर और चंबा से 3 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक 4,153 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। मौजूदा समय में सोलन जिला में सर्वाधिक 392 सक्रिय कोरोना मरीज हैं जबकि सिरमौर जिला में 248, कांगड़ा में 170, बिलासपुर जिला में 128, ऊना में 109, चंबा में 104, हमीरपुर में 84, शिमला में 83, मंडी में 48 और कुल्लू में 41 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 31 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। सिरमौर जिला में नाहन विकास खंड की काला अम्ब पंचायत के मोगीनंद सहित कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी RK परूथी ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधित वार्ड के पार्षद और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। इस बीच नगर परिषद पांवटा साहिब के कुछ वार्डों सहित क्षेत्र की कुछ पंचायतों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद इन क्षेत्रों को भी कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। भारत की कोविड परीक्षण क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और देश में प्रतिदिन 10 लाख नमूनों की जांच की ओर अग्रसर है। एक दिन में 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच पूरी करना एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इससे जांच की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक 3 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में विस्तारित प्रयोगशाला नेटवर्क और आसान परीक्षण की सुविधा के लिए प्रभावी उपायों ने वर्तमान संख्या को बढ़ावा दिया है। देश में 1,564 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनमें से 998 सरकारी और 566 निजी प्रयोगशालाएं हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या आज लगभग 26 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तेज गति से परीक्षण करने की नीति के कारण ये संभव हुआ है। कोरोना के मामले में मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब ये 1.82% है। देश में लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से भी कम मृत्यु दर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।